Hello students, today we study about the chromosomal theory of inheritance. In 1900, three scientists, Hugo de Vries, Carl Correns and von Schermack, independently rediscovered the Mendel's result on the inheritance of characters. Also, by this time, due to the advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. और 1900 तक आते आते माइक्रोस्कोपी में इतना डेवलपमेंट हुआ कि वैज्ञानिक सेल डिवीजन को माइक्रोस्कोप से इजीली ऑब्जर्व कर सके. And this led to the discovery of structures in nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. और इससे इस बात की खोज हुई कि प्रत्येक सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डबल होती हैं और उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है. These structures were called chromosomes और इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम नाम दिया गया क्योंकि ये डार्क कलर्ड बॉडी आफ्टर स्टेन करने के बाद डार्क कलर की दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स नाम दिया गया. By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. और 1902 तक में मियोसिस डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम कैसे मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पर, इसकी जानकारी हुई. वाल्टर सटन and Theodore Boveri noted the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law. और सटन एंड बोवेरी ने ये नोट किया कि क्रोमोसोम्स मूवमेंट की बिहेवियर भी सेम उसी तरह से होती है जैसे जीन्स का बिहेवियर है. और इस तरह से मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्रोमोसोम्स मूवमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया और उसको इसमें ऐड किया. Recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis and during meiosis. अगर आप इस बात को याद करें जो आपने 11th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस की स्टडी की है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर बराबर सेग्रीगेट होती है, जबकि मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम्स की संख्या रिड्यूस टू हाफ घटकर आधी रह जाती है. The important things to remember that chromosomes as well as genes occur in pair.
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है याद रखने के लिए कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में पाई जाती है। द टू एलेल्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स, और जो दो एलेल्स हैं जीन पेयर की, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस साइट पर ही होती है। जैसे ये एक टेबल है, इसमें एक तरफ क्रोमोसोम्स तो दूसरी तरफ जीन्स के पेयर दिए हैं, मतलब उनके कैरेक्टर्स हैं, और जब हम उनमें कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लगता है कि लगभग दोनों सेम है। जैसे अगर हम एक कॉलम में क्रोमोसोम्स को तो दूसरे में जीन्स को, कि दोनों ही पेयर्स में पाए जाते हैं। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग होते हैं तो इस तरह से अलग होते हैं दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। तो एक गैमेट में केवल एक ही पेयर का एक क्रोमोसोम या एक जीन्स ट्रांसफर होती है। इसी तरह से कि सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। इनमें भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान प्रत्येक पेयर में से एक ही अगले गैमेट में यानी कि एक गैमेट में ट्रांसफर होती है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जो दो अलग अलग पेयर हैं इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर, एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स में भी और जीन्स में भी दोनों में सेम पैटर्न है सेग्रीगेशन का। तो इस क्रोमोसोमल थ्योरी को मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उस प्रयोग किया गया और इसका नाम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। ड्यूरिंग anaphase of meiosis first, the two chromosome pairs can align at the metaphase plate. meiosis फर्स्ट में जब एनाफेज स्टेज होती है तो जो पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट पर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर अलाइन होते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। और इसको समझने के लिए यहाँ चारों क्रोमोसोम्स को अलग अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। जैसे अगर हम लेफ्ट साइड में पॉसिबिलिटी 1 के डायग्राम देखें तो ऑरेंज कलर के जो क्रोमोसोम्स हैं उसके साथ दूसरे पेयर का ग्रीन कलर का क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। लेकिन अगर हम राइट साइड में जो दूसरा डायग्राम है पॉसिबिलिटी सेकंड उसको देखें तो उसमें ऑरेंज कलर के
क्रोमोसोम्स के साथ दूसरे पेयर का रेड क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है। तो इस तरह से केवल 4 क्रोमोसोम्स में ये 2 पॉसिबिलिटी है कि एक पेयर का एक क्रोमोसोम और दूसरे पेयर का एक क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होते हैं तो वे 2 तरह से सेग्रीगेट हो सकते हैं। Sutton and Boveri argued that pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried. सटन एंड बोवेरी ने ये तर्क किया कि जब भी क्रोमोसोम्स के पेयर या तो पेयरिंग करते हैं या एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उससे जो फैक्टर्स के पेयर हैं जो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, या ये कहें कि जो जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, वो जीन्स के फैक्ट पेयर भी उनके साथ साथ सेग्रीगेट होते हैं। एंड सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance। और इस तरह से सटन ने इस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के थ्योरी को, इसकी नॉलेज को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़कर इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया। Following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan and his colleagues led to the discovery the basis for the variation that sexual reproduction produced। और इस सिंथेटिक आइडियाज़ को फॉलो करते हुए मॉर्गन और उसके साथियों ने कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की और ये खोज की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे ये वेरिएशन उत्पन्न होती है। मॉर्गन वर्कड विद टाइनी फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने एक बहुत छोटे से इंसेक्ट फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसे ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर कहते हैं, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, जिसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बहुत ही सुटेबल एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल माना गया। अब मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना, इसके कई रीजन हैं। जैसे एक तो फ्रूट फ्लाई फाउंड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में सब जगह ये इंसेक्ट्स मिलता है। दूसरा, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। इसे लेबोरेटरी में हम एक सिंथेटिक मीडियम के ऊपर ग्रो करा सकते हैं। दूसरा, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। ये अपने लाइफ साइकिल को केवल 2 सप्ताह में ही कंप्लीट कर लेता है, अर्थात इसका लाइफ स्पान बहुत कम है। तीसरा, ए सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक बार की सिंगल मैटिंग से ही ये बहुत अधिक संख्या में प्रोजेनी फ्लाई उत्पन्न कर सकता है।
There was also a clear differentiation of sexes, यानी कि इसमें मेल और फीमेल को बहुत ही आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उनमें क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स होती है। एंड आल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, और इसमें बहुत सी हेरिडिटी वेरिएशन होती हैं जिसे हम लो पावर माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिनके आधार पर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही अपना एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल सेलेक्ट किया।